नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो मोदी सरकार की शानदार स्कीम, मुफ्त राशन के बाद अब फ्री में देख सकेंगे टीवी। केंद्र सरकार की ओर से आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। देश भर में लोग अभी सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त राशन का लाभ लेते आए हैं, लेकिन अब आप मुफ्त में डिश टीवी भी देख सकेंगे, क्योंकि सरकार ने फ्री में डिश टीवी देने का फैसला किया है। साथ ही दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति को सुधार के लिए सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल मोदी सरकार के कैबिनेट में फैसला किया गया है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति को सुधारने के लिए कभी यहाँ पर 2539 करोड़ रुपए के खर्च यहाँ पर किए जाएंगे। और सरकार का कहना है कि देश के जो यहाँ पर सीमावर्ती और जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों को फ्री डिश की सुविधा जो है वो दी जाएगी। इन इलाकों में लगभग 7 लाख लोगों के घर में फ्री डिश लगाई जाएगी। वह स्कीम के तहत स्कीम के जरिए यहाँ पर केंद्र सरकार का प्लान डीटीएच का विस्तार करना है। इसके साथ ही पुराने स्टूडियो वाले उपकरण और ओबी-वैन को भी यहाँ पर पूरी तरह से बदलने का प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस समय यहाँ पर दूरदर्शन के अंतर्गत करीब 36 टीवी चैनल जो है वो आते हैं। इसमें 28 रीजनल चैनल और यहाँ पर AIR के पास भी यहाँ पर इस समय करीब 500 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है। वही सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि इससे देश में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कंटेंट की क्वालिटी में भी सुधार किया जाएगा। वही देश भर में टीवी, रेडियो समेत कई क्षेत्रों में रोजगार पैदा होंगे, जिससे युवाओं के पास अपना हुनर दिखाने का मौका है। वह दूरदर्शन में बड़े बदलाव के साथ ही सरकार वीडियो क्वालिटी भी सुधारेगी। इसके साथ ही पुराने ट्रांसमीटर को भी यहाँ पर बदलने की फैसला जो है सरकार की ओर से लिया गया है। वह सरकार ने बताया कि वह नए FM ट्रांसमीटर भी लगाएगी और अपने पुराने ट्रांसमीटर को अपग्रेड करने का फैसला भी सरकार की ओर से किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार देने के लिए नई पहल की है। दरअसल बच्चों को मिड डे मील में दाल, चावल और रोटी के साथ साथ अंडा और चिकन और मौसमी फल भी यहाँ पर देने का ऐलान किया है, यानी मौसमी फल भी यहाँ पर दिया जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। अभी तक आलू, चावल, सोयाबीन और मिड डे मील में यहाँ पर दिए जाते थे। नए नोटिफिकेशन के अनुसार बच्चों को पुराने डाइट के अलावा चिकन, अंडे और मौसमी फल भी बच्चों को दिया जाएगा। वह पश्चिम बंगाल सरकार के स्तर पर योजना के लिए यहाँ पर सरकार 371 करोड़ रुपए का बजट जो है सरकार की ओर से आवंटित किया गया है। वही पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना की अवधि को 4 महीने तक यहाँ पर इसको रखा है। वही योजना जनवरी से यहाँ पर शुरू हो गई है। वही योजना जो है अप्रैल 2023 तक चलेगी। हालांकि इसके बाद योजना का संचालन हो पाएगा या नहीं पाएगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर फिलहाल नहीं की गई है। वही पंचायत चुनाव के ठीक पहले मिड डे मील में चिकन फल की घोषणा को विपक्ष ने यहाँ पर राजनीतिक स्टंट भी इसको यहाँ पर बताया है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो देश और दुनिया में कोरोना का खतरा। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 228 नए मामले। चीन में स्टेंट में रखे जा रहे हैं। देश में और दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में यहाँ पर अभी फिलहाल मामले जो है फिलहाल यहाँ पर कम आ रहे हैं, लेकिन चीन में कोरोना के मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों में लगातार संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। वही भारत में पिछले 24 घंटों में 228 नए मामले सामने आए हैं। वही 4 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसों की संख्या भारत में अभी 2503 है। इधर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पर नजर रखने वाली ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ने यहाँ पर जो एक्टिविस्ट जो यहाँ पर जैनपे जोंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के मुताबिक चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वही शमशानों में जगह नहीं होने के कारण टेंट में छवि यहाँ पर रखे जा रहे हैं। वही पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में देश में यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में कोरोना के मामले जो है इंडिया में यानी अपने देश में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। वही जापान और अमेरिका जैसे और ब्रिटेन जैसे देशों में लगातार कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। वही अब तक भारत सरकार ने 17 देशों से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया है। वही RT-PCR की जाँच जरूरी कर दी गई है। वह चीन से आने वाले यात्रियों पर और इसके अलावा स्वीडन और जर्मनी, मलेशिया, कतार और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसके अलावा मोरक्को और इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और साउथ कोरिया ने अब चीन पर यहाँ पर आने वाले यात्रियों के ऊपर जो प्रतिबंध है वो यहाँ पर अब तक लगाए हैं। यानी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंध लगाने वाला 17 देश है जो उन्होंने यहाँ पर चीन से आने वाले यात्रियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। सरकारी बैंक ग्राहकों के लिए झटका। नो सर्विस पर लिए जाने वाले चार्ज में हुआ है बदलाव। अगर आपका भी खाता कैनरा बैंक में है तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल कैनरा बैंक ने नए साल के मौके पर अपनी 9 सेवाओं में बदलाव की बात यहाँ पर कही, यानी फीस में बदलाव किया है। हालांकि बैंक की तरफ से लागू की गई नई दरें जो है यहाँ पर 3 फरवरी से लागू की जाएगी। वही कैनरा बैंक के ग्राहक अब
चेक रिटर्न और डेबिट रिटर्न, उसके अलावा एटीएम, मनी ट्रांजैक्शन और फंड ट्रांसफर, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और नाम चेंज और एड्रेस चेंज के लिए जो नया शुल्क है वो लेगा, यानी पहले से चार्ज शुल्क में बदलाव किया गया है। दरअसल केनरा बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नो सर्विस के लिए जाने वाले शुल्क में बदलाव किया गया है। बैंक की तरफ से यदि तकनीकी कारणों से चेक अगर लौटाया जाता है तो ग्राहक को किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। वही किसी बदलाव के बाद 1000 रुपये से कम वाले चेक के लिए 200 रुपये चार्ज देने होंगे। वही 1000 से 10 लाख रुपए के बीच की रकम के लिए ये फीस जो है वो 300 रुपये हो जाएगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब केवाईसी के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, घर बैठे ही मिलेगी ये सुविधा। अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है और समय समय पर केवाईसी का अपडेट करने की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो अब आपको यहाँ पर राहत मिलने वाली है। दरअसल अब आपको शाखा नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल बात यूँ है कि केवाईसी अपडेट कराने पर किसी तरह की आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ग्राहकों को राहत देते हुए फ्रेश केवाईसी के लिए अपडेट जारी किया है, जिससे अब ग्राहक जो है फ्रेश केवाईसी करवाने की प्रक्रिया घर बैठे ही यहाँ पर बेस्ट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी CV की यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके जरिए कर सकते हैं। दरअसल केवाईसी को लेकर आरबीआई का कहना है कि अगर केवाईसी में बदलाव नहीं होता है तो री केवाईसी को केवल सेल्फ डेडिकेशन में भी किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए केंद्रीय बैंक ने आरबीआई ने देश के सभी बैंक जो है उनको निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वह आरबीआई की सलाह है कि ग्राहकों को अलग अलग नॉन फेस टू फेस चैनल के जरिए भी इस तरह के सेल्फ डेलीगेशन की ऑप्शन भी उनको यहाँ पर दिया जाए। वही आरबीआई ने कहा है कि अगर ग्राहकों ने पहले ही वैध दस्तावेज जमा करा दिए है और अपना पता नहीं बदला है तो उन्हें अपने यहाँ पर ग्राहक को जानो केवाईसी यानी जो मतलब केवाईसी वितरण जो अपडेट है कराने के लिए अपनी बैंक शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं है।